मैं मान तो रही हूँ बेटा कि मुझसे गलती हो गई है, लेकिन सजा किसने भुगती? मैंने और सजल। मैंने उन्हें कॉल करके सुना दी थी, लेकिन मेरे नहीं ख्याल में उन पर जरा भी असर हुआ है। जब इंसान के अंदर से एहसास मर जाए ना, फिर उस पर किसी भी चीज का असर नहीं होता। आइंदा ऐसी सिचुएशन ना हो, उसका मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया। मेरे और सजल के 2 दिन बाद की टिकट करवा ली है और मैं सजल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। भाभी यहाँ तो नहीं रहेंगी। मैंने अंदाजा लगाया है, वरना इतनी जल्दी एयर टिकट्स कैसे अरेंज होते? टिकट फ्री हो गए? शाम तक किराया जमा करवा देना, मैं मजीद टाइम नहीं दूंगा। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। अशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर आपका, दवाइयाँ लेती रहेंगी तो बढ़ेगा नहीं। जब तक कि तुम मुझसे नाराज रहोगे ना मेरा ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा और ना कोई दवाएं असर करेगी। आखिर कब तक नाराज रहोगे बेटा मुझसे? मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है, अब क्या सारी उम्र मुझे इस बात की सजा दोगे तुम? कितनी गलती हमने, कितनी, और कितनी बार इग्नोर करूं? चलो मैं तो औलाद हूं, कर लूंगा बर्दाश्त। सजल का क्या? ये क्या सोचती होगी हमारे बारे में? सोचा है कभी आपने? और इसका कसूर क्या है? यही कि ये इस घर को अपना समझती, हमें अपना समझती। उसके सिले में इसको मिल क्या रहा है सिवाय जिल्लत के, सिवाय नफरत के? तो मैं कह तो रही हूँ कि मैं शर्मिंदा हूँ, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ उससे। आप क्या कर रही हैं? आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं मुझे? आप बड़ी हैं। नहीं बेटा, अगर बड़े गलती करे ना तो माफी मांगना उन पे भी वाजिब होता है। जब तक कि तुम मुझे माफ नहीं करोगी ना, मुझे सुकून नहीं आएगा। ऐसी बातें मत करें, छोड़ दें ये सब। इसका मतलब है कि तुमने मुझे माफ कर दिया? जीती रहो। चलो। लेकिन अशर, एक बात तो बताओ, तुम भी जा रहे हो, बहू को भी साथ लेके जा रहे हो, मैं और अली से इस घर में कैसे अकेले रहेंगे? अलीज़े ने अपनी नौकरी शुरू कर दी है, मैं सारा दिन अकेले इस घर में कैसे रहूंगी? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में मुझे तन्हा रहना पड़ेगा। आप मुझे जानती नहीं है क्या अम्मी? आपको लगता है कि मैं इतना लापरवाह हो सकता हूँ कि आपकी इन जरूरियात का ख्याल नहीं रखूंगा? लाख नाराजगी सही, लाख लड़ाई सही, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता। फिक्र ना करें, एक मुलाजमा का इंतजाम किया, जब तक अली से घर वापस नहीं आएगी वो यहीं रहा करेगी। और एक चौकीदार का इंतजाम भी किया, वो भी यहीं रहेगा। आप फिक्र ना करें, आपकी सारी जरूरियात पूरी होगी। ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हर काम मेरी वजह से बिगड़ता है, इसीलिए तुमने मुझे मालिक मकान से बात नहीं करने दी ना? फरहीन प्लीज तुम इन मामलात से दूर रहो, हैंडल कर लूंगा मैं सब कुछ खुद। क्यों क्यों दूर रहूं मैं? मेरा भी तो घर है ये, मैं तो बोलूंगी। बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हारा घर,
जो कि कुछ दिनों में नहीं रहेगा। एंड थैंक्स टू यू। बस कर दो समीर, तुम हर चीज का इल्जाम मुझे क्यों देते हो? ये सब मेरी गलती नहीं है। तुम्हारा अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया मेरी वजह से, तो तुम हर चीज में मुझे कसूरवार ठहरा रहे हो, मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। असल में तंग आ गए हो ना तुम मुझसे, मनहूस हो गई हो ना मैं तुम्हारे लिए। दोबारा मत करना ऐसी बात। इधर आओ, इधर आओ, इधर बैठो। सब कुछ हो तुम मेरा, समझी तुम? परेशान हूं थोड़ा पैसों को लेकर यार, और कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए जो कर सकती हूँ हमेशा करती हूँ। क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? मैंने कब कहा नहीं किया? हमेशा किया। चीजें ठीक होते होते खराब हो जाती है। आसिफ के साथ बिजनेस किया तो अब कोई प्रॉफिट नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा समझ में मैं क्या करूं। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा सब ठीक। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लेकर आता हूँ, फिर सोचते हैं कि क्या करें। सोचने वाली क्या बात है? तुम उस आसिफ को कॉल लगाओ, उसको बुलाओ, मैं उससे हिसाब किताब करती हूँ। या उसमें भी मसला है तो? क्यों मसला होगा? कभी रोका है मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए? उसका क्या जो वो धमकी देकर गया है कि अगर किराया जमा नहीं करवाया शाम तक तो जाऊंगा उसके पास, और क्या मिन्नत समाजत करूंगा कि भाई खुदा के लिए थोड़ा और वक्त दे। अच्छा, ज्यादा मत सोचो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आता हूँ। क्या अम्मी से बात करके देखूं? लेकिन उन्होंने अगर मेरी बात ना मानी तो? अगर मैं यूं बैठ भी तो नहीं सकती। अगर ये छत भी छिन गई तो मैं क्या करूंगी? क्या मैं अपना जेवर? नहीं 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 नहीं, मैं क्यों बेचूं अपना जेवर? अम्मी से ही बात करती हूँ, आखिर को बेटी हूं मैं उनकी, हक है मेरा। तुम अगर आज नहीं आती ना तो मैं कल खुद तुमसे मिलने आ जाती। अम्मी बता रही थी कि तुम कल जा रही हो। जी, हमारी फ्लाइट कल की है। अच्छा अशर भाई, मैं बता नहीं सकती आप दोनों को कि मैं कितना खुश हूँ। इसलिए तो मैं तुम्हारी पसंद का खाना बना रही थी, फिर पता नहीं कब तुम्हें खिलाना नसीब हो। नहीं आप ही आज खाने का तकल्लुफ मत कीजिएगा। एक्चुअली टाइम की कमी है, मुझे बहुत सारे काम करने हैं अभी, और वो अम्मी को मैंने डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। मैं चाह रहा था कि जाने से पहले उनका चेकअप हो जाता। अशर भाई, ये तो कोई बात नहीं हुई, आप इतने थोड़े वक्त के लिए यहाँ पे आए हैं। अभी अगली दफ़ा फुर्सत से आऊँगा ना तो फिर बैठेंगे, खाना भी खाएंगे, और वो सुफियान भाई से भी मुलाकात नहीं हुई तो उनके साथ भी ज़रा बैठक हो जाएगी। चलें, जैसे आपको मुनासिब लगे। सज्जन, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह तुम्हारी खुशियों को किसी की भी नजर ना लगाए, आमीन। और हाँ, अपनी नजर उतरवा लेना। तो तुम्हारी सास कुछ कह रही थी क्या? मोहित को क्यों सुला दिया आपने? मैं तो उसके लिए यहाँ आई थी, मुझे उससे बहुत बातें करनी थी। मोहित स्कूल गया था ना तो थक के सो गया। तुम्हें बहुत मिस करेगा मोहित।
अच्छा ये बताओ कि कितने अरसे के लिए जा रही हो? इरादा तो मुस्तकिल रहने का है वहाँ, इसीलिए तो इतना काम है, पैकिंग है, तैयारियां हैं, बस उसी में लगे हैं। अच्छा वाकई? चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। अभी अभी इतना मिस नहीं करने देंगे आपको, आना जाना लगा रहेगा। सजल चले? जी चलें। मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप आ जाओ, ठीक है? सज्जल, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सूट लिया था, उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी भी। मैं बस लेकर आती हूँ अभी। कौन है? तू क्यों आई है यहाँ पे? अम्मी मेरी बात सुन ले एक मर्तबा। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, चली जा यहाँ से। नहीं नहीं अम्मी मेरी बात तो सुने एक दफा। अम्मी मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं आपकी औलाद हूँ, क्या हो गया? मुझे नहीं पता तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, कितनी माफिया मांगी है। मैं अब एक बात नहीं सुनूंगी, चली जा यहाँ से। नहीं 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 अम्मी अम्मी मेरी बात तो सुन ले। अम्मी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं आपकी औलाद हूँ। अम्मी मेरी बात तो अम्मी सुने तो। फिर जा रही हो तुम? अच्छा है, एक नए सफर का आगाज करने जा रही हो, उसके लिए बहुत सारी दुआएं। खुदा करे तुम्हें हर वो खुशी मिले जिसकी तुम हकदार। थैंक यू। हेराबाजी बता रही थी, उन्होंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। जैसे तुम मुझे दुआएं दे रहे हो और ख्वाहिश करते हो कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं और खुश रहूं, तुम्हें भी अपने लिए ऐसा ही सोचना चाहिए। हेराबाजी की बात मान लो, शादी कर लो और माजी में जो कुछ भी था भूल जाओ उसे। माजी को भुला चुका हूं मैं, इसको याद करने का कोई फायदा नहीं। तो बस काम मेरी जिंदगी। हाँ, अब तो माशाल्लाह तुम फाइनेंशियली भी ठीक हो गए हो, स्टेबल हो गए हो, तो फिर अपने लिए प्लीज मेरे लिए इतना सोचने और फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हो, माजी की तल्ख यादों को भुलाकर आगे की खुशियों का सोचो ना। ऑल द बेस्ट।
हाँ सज्जल, ये देखो, ये तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ मैं। अच्छा है ना? क्या हुआ सज्जल, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब खैरियत तो है? क्या हुआ? आप लोगों को बहुत मिस करूंगी। वाह, ऐसे थोड़ी उदास होकर जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। चलो, अशर को देर हो रही होगी ना? चलो। हाँ, ये आराम से रख लेना गाड़ी में। अम्मी मेरी बात तो सुन ले। कहा ना मैंने तुझे, चली जा यहाँ से। मैं तुझ जैसी औलाद की शक्ल नहीं देखना चाहती जिसने सिर्फ माँ को दुख देने की कसम उठाई हुई है। अम्मी एक बार मेरी बात सुन ले यार। ऐसा कौन सा कांटा है जो तूने मेरे कलेजे में नहीं खोपा? हाँ, ऐसा कौन सा दुख है जो तूने मुझे नहीं दिया? चली जा यहाँ से। मरते दम भी ना वसीयत करके जाऊंगी कि तुझे मेरी शक्ल ना दिखाएंगे। अम्मी मैं नाफरमान सही पर हूं तो आपकी औलाद ही ना। आप अपने मुंह से इतने सख्त अल्फाज क्यों निकाल रही हैं? सख्त अल्फाज? झूठ बोल के ना तूने अपनी माँ को मुश्किल में डाला है। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है। सिर्फ तेरी वजह से फरीन। अम्मी तो मैं उस वक्त क्या करती? मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कहूं मैं। बोले ना, आप कुछ खामोश क्यों हैं? अम्मी, ये यहाँ कर क्या रही हैं? आपसे मैंने कहा था ना कि आज के बाद ये यहाँ पर कदम नहीं रखेंगी और ना ही आप इनसे कोई ताल्लुक रखेंगी। फिर ये यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आपने इन्हें बुलाना ही था, एटलीस्ट मेरे जाने का ही वेट कर लेती हैं। नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया है। तुम खुद पूछो इससे। अब क्या खाक डालने आई है हमारे सरों पे? ये पूछो इससे, मैंने नहीं बुलाया है। अशर, मैं ठीक कह रही हूँ, उन्होंने नहीं बुलाया मुझे। मैं तो खुद यहाँ पे आई हूँ उनसे मिलने। उन्हें नहीं मालूम था मेरा आने का। तो वापस चली जाइए फिर। मैं आपके लिए कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता फरी। प्लीज मजबूर भी मत कीजिएगा मुझे। जा सकती हैं। अशर, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। सज्जल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आप ऐसा कैसे कर सकती थी मेरे साथ? इतने झूठे इल्जाम लगाए आपने मुझ पर। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बाद मेरा क्या होगा। फरीन बाजी, आपने बहुत दिल दुखाया है मेरा और मैं आपको माफ नहीं कर सकूंगी। तो इसी चीज की तो सजा मिल रही है मुझे। तुम देखो ना, वो जेवर तो मेरे पास भी नहीं रह पाया, चोरी हो गया वो। मेरे भी हाथ नहीं आया वो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो बस कर दें यार। कितना झूठ बोलेंगी, कितनी गलत बयानी करेंगी आप? आपको क्या लगता है आपकी बात पर अब कोई यकीन करेगा? आपकी किसी भी बात पर मुझे रत्ती बराबर यकीन नहीं है। अब बस कर दें। अशर, तुम तो मेरे भाई हो, तुम मेरी बात। फरी लीव। प्लीज गो, लीव। अशर प्लीज मेरी। फरी लीव।
ये जो सासें होती हैं ना, जो खामोश रहती हैं, बड़ी घुन्नी होती। सामने खामोश रहती, पीछे से चाल चलती। यकीनन तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन पीछे से हम्माद के कान जरूर भरती होंगी। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। हमें 4 माह का रेंट पे कर दिए और ये घर के दीगर अखराजात के लिए, आपके लिए, अलीज़े के लिए और बिल्स वगैरह। और भी चाहिए हुए तो मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं भेज दूंगा। काश कागज के टुकड़े परदेश जाने वाले बेटों की कमी पूरी कर सकते हैं। तुम तो जा ही रहे हो बेटा, साथ में सज्जल को भी लेके जा रहे हो। मेरा घर तो बहुत सूना हो जाएगा। अम्मी, 2 महीने बाद ही आ गया हूँ वापस, और मजीद कोशिश करूंगा कि चंद माह बाद एक आध चक्कर फिर लगाऊं। जिसके लिए तुमने चक्कर लगाया था उसको तो साथ लेके जा रहे हो अब। ऐसा नहीं है, सज्जल से पहले भी तो आता ही था। खैर, आप परेशान मत हो, अपना ख्याल रखिएगा। अलीज़े, अम्मी की दवाइयाँ वगैरह सब कुछ टाइम पर। तुम्हें और भी कुछ चाहिए हो या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, जस्ट कॉल। जी भाई, आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चलते हैं, आई गेस टाइम हो गया। चलिए। अच्छा। फिक्रे ताण मेरे दे मैनू सारिया सखियां, तेरा रस्ता देख देख के पत्थर हो गई अखियां।
वापस चली जाइए। मैं आपके लिए कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता फरी। प्लीज मजबूर भी मत कीजिएगा मुझे। जा सकती हैं। अब तो बस कर दें यार। कितना झूठ बोलेंगी, कितनी गलत बयानी करेंगी आप? आपको क्या लगता है आपकी बात पर आपको यकीन करेगा? आपकी किसी भी बात पर मुझे रत्ती बराबर यकीन नहीं है। अब बस कर दें। लगता है खूब खातिर मदारत हुई है तुम्हारी मां पर। हो गया तुम्हारा शौक पूरा? हो गया तुम्हारे भाई और तुम्हारी मां का दिल मोम तुम्हें देखकर? घर में दाखिल होने भी दिया या फिर बाहर से ही चलता कर दिया? मजाक उड़ा रही हो मेरा? पर मजाक क्यों उड़ाऊंगा मैं तो सच्चाई जानना चाहता हूं ना कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें कबूल किया या नहीं। कबूल किया होता तो यहां नहीं बैठी होती। इसका मतलब मेरा अंदाजा ठीक निकला ना? मत लगाया करो ना इतने अंदाजे। समीर तुम्हें नहीं पता, आज मेरी जो बेइज्जती हुई है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। मैंने जिस तरह ये बेइज्जती का कड़वा घूंट पिया है ना, बस अगर मैं मजबूर ना होती मैं देखती कौन मुझसे इस तरह बात कर सकता है। मजबूर? मजबूर और तुम? हाँ हूं मैं मजबूर, और सिर्फ तुम्हारी वजह से मजबूर हूं। आज अगर तुम किसी काम के होते ना तो मैं उस घर की तरफ मुड़कर भी वापस नहीं देखती। पर ये मुझे कुछ मत कहना। मेरे सारे रास्ते तुमने बंद किए हैं। बस कर दो समीर, बस कर दो ये ताने देना। आज तुम्हारी खातिर ही मैं वहां पे गई थी ताकि हमारी आगे की जिंदगी की मुश्किलें आसान हो जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी कोई कदर ही नहीं है। सिर्फ तुम्हारी खातिर उस सज्जल के सामने आज मुझे शर्मिंदा होना पड़ा है, मगर तुम्हें तो कोई एहसास ही नहीं। प्लीज बस कर दो, वो फर्क पड़ता है मुझे। मैंने कौन सा सोचा था कि हम यहां आकर खड़े हो जाएंगे, हमारी ऐसी जिंदगी हो जाएगी। इसीलिए तो चाहती हूं कि उस घर के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएं, हमारी मुश्किलों के लिए कोई आसानी हो जाए। सबीर, तुम्हारी मालिक मकान से बात हुई थी ना, क्या कहा उसने? बहुत मिन्नतें करने के बाद 1 हफ्ते का टाइम दिया है। 1 हफ्ते में सारी रकम देनी है उसे। समझ नहीं आ रहा। फरीन, मैं सोच रहा था कि तुम कुछ अपने भाई से। समीर, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अशर इस वक्त मेरा मुंह भी नहीं देखना चाहता और तुम चाहते हो कि मैं जाकर उससे पैसे मांगू? अच्छा ठीक है, मैं तो बस यूं ही कह दिया। क्या यूं ही कह दिया? तुम उस आसिफ से बोलो हमारे पैसे लौटाए। जो इन्वेस्टमेंट के नाम पे वो खाया बैठा है ना, उससे कहो वापस दे। ठीक है, मैं जाता हूं उसके पास। सुबह चले जाना समीर, क्योंकि अगर उसने हमारे पैसे कल वापस नहीं लौटाए ना तो फिर तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो। कह दिया ना, चला जाऊंगा उसके पास। चाय पिला दो।
करते हैं अम्मी, रोना बंद करें। भाई भाभी इस वक्त सफर में है, अल्लाह से उनकी खैरियत की दुआ करें। और कौन सा वो हमेशा के लिए चले गए हैं? तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है? उसके अंदाज सब कुछ बता गए मुझे। जितना सामान वो लेकर गई है ना, उससे साफ जाहिर हो गया कि वापसी का कोई इरादा नहीं है उसका। उसकी तो दिली मुराद ही पूरी हो गई, माँ को बेटे से जुदा करके। गलत सोच रही हैं आप। आपकी इसी गलत सोच की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तुम ये कहना चाह रही हो कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है? हाँ, मैंने अपने बेटे को दूर किया अपने आप से। मैं ये नहीं कह रही अम्मी। भाई ने पूरी कोशिश की थी ना कि भाभी आपके साथ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएं, लेकिन जेवर चोरी के इल्जाम के बाद भाभी को अपने साथ ले जाने के अलावा भाई के पास कोई ऑप्शन नहीं थी। हाँ, तो माफी मांग तो ली थी मैंने, बल्कि सजल ने तो मेरी नाक से लकीरें खिंचवा दी। फिर भी जाते वक्त सीधे मुंह से बात करके नहीं गई मुझसे। फरीन आपी को आपने बुलाया था यहाँ? तुझे भी ये लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, जो कुछ फरीन ने मेरे साथ किया है तो उसके बाद मैं उसको यहाँ क्यों बुलाती? भाई बहुत गुस्से में आ गए थे आपी को यहाँ देख के। किस लिए आई थी वो यहाँ? माफी मांगने आई थी, और किस लिए आएगी? आप भी और माफी मांग ही ना लेना। अम्मी बेहतर यही होगा कि फिलहाल आप आपी से कोई कांटेक्ट ना रखें। भाई को पता चला ना तो अजाब आ जाएगा। अजरा सुबह कब तक आएगी? मुझे ऑफिस भी जाना है। 8 बजे का कह के गई है, 8 बजे तक आएगी। क्या सोच रही हैं? ये से भी बड़े मोटे दिमाग, इससे तो कुछ समझ ही नहीं आता। मेरी फहीम का दिमाग ऐसी बातों में खूब चलता है। अगर वो यहाँ होती तो अशर को कभी सजल को साथ ले जाने ना देती। कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मैम बैग्स ले। सजल मैं बाकी की लाइट्स ऑन। ये तस्वीर कितनी खूबसूरत है। बहुत ज्यादा। और इन्हीं हसीन लम्हात के सहारे मैंने ये तन्हाई काटी। सजल आपको पता है, आपके बगैर ये जिंदगी, सांसें, घर सब कुछ अधूरा है। मैं अधूरा था, मेरा वजूद अधूरा था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अपना आधा वजूद पाकिस्तान में ही छोड़ा है।
लेकिन अब आप आ गई हैं ना, मैं भी मुकम्मल, मेरा वजूद भी मुकम्मल, क्योंकि आप मेरे साथ, मेरे पास। और इस घर की हर चीज आपको देखकर मुस्कुरा रही है, आपको वेलकम कर रही है। थैंक यू अशर, इस मान के लिए, मोहब्बत के लिए, हर चीज के लिए। आपको आपका रूम दिखा। सास नजर नहीं आ रही तुम्हारी? मेहमान है क्या? नहीं। हाँ, काफी देर हो गई, नजर नहीं आई। वैसे तो इधर उधर मंडला रही होती हैं। कमरे में होंगी, मैं मिल आती हूँ। अरे नहीं भाभी, बैठे ना यहाँ। क्या बात है माँ, हमारा चेहरा इतना उतरा हुआ, मतलब शादी के बाद तो हमेशा मैंने खिला खिला देखा, आज क्यों इतना मुरझाया हुआ? नींद पूरी नहीं हुई या सास ने कुछ कहा? नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, और नींद तो पूरी ली है मैंने। झूठ मत बोलो, हमसे क्या छुपाना भाई? साफ पता चल रहा है तुम्हारे चेहरे पे 12 बज रहे हैं। अब बता भी दो कि क्या कहा है उन्होंने। भाभी वो कहाँ कहती है मुझे कुछ, बस मूड खराब करके बिला मुझे परेशान करती है। अरे यही तो खतरनाक बात है भाई, ये जो सासें होती है ना, जो खामोश रहती हैं, बड़ी घुन्नी होती, सामने खामोश रहती, पीछे से चाल चलती। यकीनन तुम्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन पीछे से हम्माद के कान जरूर भरती होंगी। और तुम मेरी बात लिख के रख लो, एक ना एक दिन हम्माद का दिमाग खराब हो जाएगा, और जैसे ही उसका दिमाग खराब होगा, तुम्हारा दिमाग भी खराब कर देगा। इसीलिए कहती हूँ कि अभी से उसे अपनी मुट्ठी में बंद करके रखो। अरे छोड़े ना भाभी, ये तो हर घर की कहानी है। आप बताएं, घर में सब ठीक है? हाँ, बस पैसों की तंगी है हमेशा की तरह। आप चाय पीजिए ना। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं।